हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है और उन सभी 6 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे और अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद को ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। जिसके शून्यकों तक का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः में क्या है, यहाँ पे 1/4 है, कामा माइनस का 1 है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हमको द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को द्विघात बहुपद दिया था और इस शून्यकों को ज्ञात करना था। अब इसमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शून्यक दिया हुआ है और द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अच्छा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, इस योग और ये गुणनफल जो दिया है इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्रमशः दी गई संख्या है। और इस क्रमशः का बहुत मतलब है। यहाँ क्रमशः का मतलब ये जो क्रम से, तो सबसे पहले क्रम में क्या पूछा, योग तथा गुणनफल। तो ये जो होगा ये शून्यकों का योगफल है और ये जो होगा ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/4 दिया हुआ है। और शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 1। अच्छा, हम लोगों को सवाल को कहां तक ले जाना है, किस क्षेत्र में कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पूछा है ना, ये बस चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें ऐसे इस पार्ट में हमको मतलब द्विघात बहुपद में क्वेश्चन को हमको दिया हुआ था और हम लोग यहाँ पे जो शून्यक दिख रहा है इसमें चेंज करके लाना था आंसर को। अब हमको क्या कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि शून्यक को दिया है और हमको द्विघात बहुपद में लाना है। चलिए कोई बात नहीं, देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस का 1। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सूत्र से। तो यहाँ जो एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है देख लीजिए आप लोग, x का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। बस इस क्वेश्चन को हम लोगों को खूब ध्यान से देख लेना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इस पे हम लोगों को ध्यान से देखना है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन में इसका मान रख लीजिए, अपना आंसर ला लीजिए। जैसे x² तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल ही गया है 1/4, यहाँ पे ब्रैकेट में 1/4 और ये x है तो एडिटिव उतार दीजिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी हमको वैल्यू मिल गया है माइनस का 1, अब बराबर हाई 0 है। तो यहाँ पे देखिए x² और ये माइनस में हो जाएगा 1/4 x, आप ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल 0। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे 4 है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे इसको 1 मान लें और इसको भी यहाँ 1 मान लें। हालांकि यहाँ हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये चीज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसका और इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 ही आएगा और 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा और 4 से फिर जब हमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 एकम 4 एक बार 1 एकम 1 x होगा। 1 लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस और ये 1 चौक के 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, अब बराबर हाई हो जाएगा 0।
अच्छा दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग यहाँ पे कि अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 4x² अब माइनस का आई x अब माइनस का आई 4 अब बराबर है 0। आप सोचेंगे कि हाई 4 गया कहाँ, तो इसके पहले एक चीज हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो हम माने, ये ध्यान दीजिए एक, जब बीच में बराबर का सिंबल दिया होता है तो हो जाता है दोस्तों तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो एक चौके 4x यहाँ पे स्क्वायर, एक गुणे x यहाँ पे 1x और एक गुणे 4 4 होगा और 0 से जब है 4 में गुणा करेंगे तो 0 ना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 4 यहाँ से हट गया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, और ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर मिला है, द्विघात बहुपद मिला है, क्या है 4x² माइनस, और यहाँ दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। तो दोस्तों इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है द्विघात बहुपद, बोले तो ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में हम लोगों को इसको चेंज करना है। अब हम लोगों के पास ऑलरेडी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे √2 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया है 1/3। अब यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला जो सूत्र है वो क्या दिया हुआ है, तो x², जिस सूत्र पे हम लोगों को इस क्वेश्चन को लगाना, बस इस पे आप लोग पुट कर दीजिए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² ही रहेगा माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया है √2 और ये x हमारा यहाँ पे है प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू 1/3 है इक्वल 0। अब ध्यान देने, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो रूट x पे भी आ जाता तो ये हमारा द्विघात बहुपद अभी बोल देते कि नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ कहां तक है, √2 पर है। तो यहाँ पे अब इसको हमको थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे 1 और 1 मान के इसका हम लोग लेंगे भिन्न बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसका और इसका तीनों का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो 1 3 जा 3 3 1 जा 3, मतलब एक टाइम के 3 भाग देंगे, आएगा 3 एकदम 3 ही होने वाला है x का स्क्वायर। अच्छा यहाँ ऊपरा कहाँ x मान रहे, यहाँ कुछ नहीं तो वो ना मानेंगे ना, ध्यान दीजिए कि एक टाइम के 3 होगा, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 एकदम 3 ना होगा यहाँ पे, हालांकि लिखेंगे नहीं हम लोग, माइनस एक टाइम के 3 3 √2 3√2 x प्लस 3 एकम 3 एक बार, एक एकम एक ही होगा इक्वल 0। अच्छा ये एक लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो लिखे या न लिखे। अब इसको हमको लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको कुछ इस प्रकार से अपना आंसर मिल जाएगा, माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या है हमारा 0 शून्य, क्या हमारा 0 और √5 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 मिला है और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये √5 मिला, और देखते हैं हमारा जो फार्मूला है क्या होता है यहाँ पे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, आंसर लीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है हो गया 0x हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा और ये x है तो जुड़ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये है √5 इक्वल 0। अब देखिए x², अच्छा ये जो हमारा शून्य किसी भी चर या किसी भी वेरिएबल के साथ, ध्यान दीजिए शून्य लगा हुआ है, तो ये शून्य से जब इसमें 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं बचा, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, सिर्फ बचेगा √5 इक्वल 0। ये हमारा यहाँ पे आंसर। चौथे को यहाँ पे हमारा क्या है 1 है और 1 है, ये शून्य हमारा 1,1 है, मतलब शून्यकों का जो योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 1 है और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये भी हमारे पास 1 है। फार्मूले पे चलते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और ये एक्स है तो ऐड कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमारे पास 1 है इक्वल 0। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है। अब यहाँ पे 1 लिखें न लिखें कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है माइनस का 1/4 कामा 1/4, तो क्रमशः दिया है तो ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है माइनस का 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/4। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का 1/4, एक्स प्लस का यहाँ पे है भाई अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 1/4 है इक्वल 0। तो यहाँ देखिए हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस से माइनस काट के हम लोग प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान दीजिए क्या ये इसके भी यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, इसके भी है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसका हम लोग लेंगे यहाँ पे भिन्न बनाएंगे। 4 4 1 का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 1 चौके 4, 4 गुणे यहाँ पे 1 करेंगे 4x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 1 ही आने वाला है, x प्लस का यहाँ 4 एकम 4 1 ही आने वाला है और यहाँ इक्वल भाई लोग 0। अब यहाँ हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो जब इसका इसमें गुणा होगा सभी टर्म में तो 1 का सभी में गुणा होगा तो वही आने वाला है 4x स्क्वायर प्लस का 1x, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1 इक्वल, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन को देखते हैं 6 को, ये क्या है 4, 1, तो ये हमारा शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 4 है, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, ये एक्स है जुड़ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1 इक्वल 0। ये हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद मिला, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों देखते हैं अब 2.2 हमारा खत्म हुआ। यहाँ तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, डाउट आ रहे हैं यहाँ तक में, तो हमको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। और अगर ये अच्छे से समझ आया ये क्वेश्चन, ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल जो है और बढ़ेगा, जिससे हम इस पे और अच्छे से काम कर पाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।